वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 12 जुलाई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, ताना बाता त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो साथियों, यह मनाया जाता है जापान में। ताना बाता त्योहार अब जापान में मनाया जाता है, तो जापान से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा। और जापान के संसद का नाम है डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। और इंपीरियल पैलेस कहाँ है? तो टोक्यो में है इंपीरियल पैलेस साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? साथियों, ये पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत तक फैला क्षेत्र है पेंगोंग झील। साथियों, लद्दाख, तो लद्दाख में है आपका हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? तो हेमिस नेशनल पार्क। साथियों, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कितने भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल किया गया है। कितनी? तो 4 भारतीय मूल की महिला को शामिल किया गया है। देखो, भारतीय मूल की 4 महिलाओं में जयश्री उल्लाल 62वें नंबर पर है, इंदिरा नूई 67 नंबर पर है, नेहा नरखरे 38वें नंबर पर है और निर्जा सेठी 68वें नंबर पर है। और साथियों, प्रथम स्थान पर कौन है साथियों इस लिस्ट में? तो डाइने हेंगिट्स ये प्रथम स्थान पर है। कौन? डाइने हेंड्रिक्स ये प्रथम स्थान पर है। अब अगला प्रश्न आपका है, अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियार को नष्ट किया है। यह किस युद्ध में पहली बार प्रयोग किया गया था? अमेरिका का रासायनिक हथियार साथियों जिसे अमेरिका ने भी नष्ट किया है, तो प्रथम वर्ल्ड वार में साथियों। कब? तो प्रथम वर्ल्ड वार में प्रयोग किया था। आपको बताना है कि प्रथम वर्ल्ड वार साथियों हुआ कब से कब तक चला था प्रथम वर्ल्ड वार। अब देखो, अमेरिका ने क्या किया है? तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिसन। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस मी डैड नामक पुस्तक लिखा गया है। अब टाइगर ट्रंप अभियान ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। और टाइगर श्रॉफ सैन्य अभ्यास ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होता है साथियों। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम था जो अमेरिका का था। संविधान लिखने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, यह अमेरिका में स्थित है। अब अगला प्रश्न आपका है, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटरिंग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों, गोल्ड जीतने वाले रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं उनका नाम क्या है? पार्थ सालुंखे। क्या नाम है? पार्थ सालुंखे साथियों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंखे बने हैं। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है लिमरिक में। और लिमरिक कहाँ है? आयरलैंड में है लिमरिक साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो ये बनी है रिक्की वैलेरी कोली। कौन बनी है? रिक्की वैलेरी कोली बनी है मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला साथियों। इसमें साथियों मुख्य अतिथि कौन थी? तो मुख्य अतिथि थी अमेरिका के मिस यूनिवर्स आर बोनी ग्रेवियल। कौन थी? तो अमेरिका के मिस यूनिवर्स आर बोनी गेवेरियल इसके मुख्य अतिथि थी। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? तो भारत की साथियों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है उसी पर साथियों पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है। साथियों टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है। अब देखो,
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया है। तो इसकी मदद से क्या होगा, तो इसकी मदद से एयरपोर्ट की परिचालन क्षमता या दक्षता में बढ़ोतरी होगी तथा साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगा इसके तहत। अब और भी बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, देखो जैसे कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो नागपुर में है साथी। कहाँ पर है बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। और शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसका जवाब देना है आपको साथियों कमेंट बॉक्स में कि शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साथियों, तो इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में साक्षरता संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साक्षरता संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब लखनऊ में की गई है, तो लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे साथियों, कानपुर है गंगा रिवर के किनारे और अयोध्या है सरयू रिवर के किनारे साथियों। देखो लखनऊ के लिटरेसी हाउस के परिसर में साथियों इसकी स्थापना की जाएगी। अब यह उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर है, तो कानपुर में है साथियों। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की, तो उत्तर प्रदेश ने की। और साथियों उत्तर प्रदेश ने सभी सरकारी विभागों में 100% ईवी करने का लक्ष्य रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ। डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की घोषणा किसने की है, तो उत्तर प्रदेश ने की है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य का मुखरा गांव 100% बीमा करने वाला राज्य का पहला गांव बना है, तो तेलंगाना का पहला गांव है मुखरा गांव, जो 100% बीमा कराने वाला राज्य का पहला गांव बना है। कहाँ का गांव है ये, तेलंगाना का। गांव का नाम क्या है, मुखरा गांव। ये तेलंगाना में है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व ये कहाँ पर है साथी, तो तेलंगाना में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो यह कृष्णा नदी पर है। और कहाँ पर है, तेलंगाना में है साथी। अब अगला प्रश्न आपका है, G20 कल्चर पार्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है साथी, तो इसका आयोजन किया जा रहा है हम्पी में। कहाँ किया जा रहा है, हम्पी। और हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। देखो इस बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य तथा कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी ने भाग लिया। किसने भाग लिया, तो प्रहलाद सिंह जोशी ने। ये कहाँ हुआ, हम्पी में हुआ। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है, थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए साथियों कर्नाटक राज्य सरकार ने स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। क्या नाम है, शक्ति स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। यूटी खादर
ये कर्नाटक विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं, विधानसभा अध्यक्ष। देखो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में। मलय का देश किसे बोलते हैं? कर्नाटक। और कर्नाटक के बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है साथियों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। और इसरो ने कब चंद्रयान 3 लॉन्च करने की डेट रखी है ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं बेंगलोर को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलोर में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? तो ये भी बेंगलोर में है साथियों। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है साथियों। अब साथियों आज हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। मैंने यूनाइटेड नेशन पर एक वीडियो भी साथियों यूट्यूब पे अपलोड किया है, तो साथियों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, महत्वपूर्ण तथ्य वाले प्लेलिस्ट में। तो देखो, यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस, और ये पुर्तगाल की। देखो, संयुक्त राष्ट्र का एक सुरक्षा परिषद होता है जिसमें साथियों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन अस्थायी मेंबर है। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जिसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया, इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। कितने? तो 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। देखो, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है और इस 17 एकड़ भूमि को जॉन डी रॉकफेलर ने दान दिया था। किसने? तो जॉन डी रॉकफेलर ने यूएन के मुख्यालय जो बना हुआ जिस जमीन पर साथियों 17 एकड़ का, उसको दान दिया था। और यूनाइटेड नेशन का नाम यूनाइटेड नेशन किसने रखा? तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। साथियों संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई थी उससे 50 मेंबर थे, तो 51वां मेंबर कौन बना? पोलैंड बना। और 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 51वां देश कौन बना? पोलैंड बना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 मेंबर हैं और 193 मेंबर कौन सा है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। और अन्य भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है वो चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। साथियों कौन कौन सी भाषा है? तो चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश को मान्यता प्राप्त किया गया है। तो ये था साथियों हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल जो मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था उसके विजेता कौन है? तो पिंटू सिंह है उस 5 प्रश्न के विजेता साथियों। और वो 5 प्रश्न कौन कौन से थे? तो देखो, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोली। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के तहत कितने लाख रुपए की बीमा कवर मिलेगी साथियों? 10 लाख रुपए की बीमा कवर मिलेगी और ये गुजरात में शुरू हुआ है। 132वां डुरंड कप में कितने टीम ने पार्टिसिपेट करेगा साथियों? तो 24 टीम पार्टिसिपेट करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो 30 मई 1975 को हुई साथियों आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? और उस राज्य के बारे में आप जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।